ਵੈਲਕਮ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x1 y1। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x2 ਤੇ y2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ m1 ਤੇ m2 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। m2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ m1 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? m1 x2 ਪਲੱਸ m2 x1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦਾ m2 y1, ਜਾਂ ਜੇ m1 ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ m1 y2 ਪਲੱਸ m2 y1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ m1 ਰੇਸ਼ੋ m2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ, find the coordinates of the point which divides the line segment joining -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। सो दो पॉइंट्स तो बनी एक लाइन है साडे कोल, -1 7, दूसरा पॉइंट है 4 ਤੇ 3। सो एक पॉइंट इन्हां नूं 2:3 च डिवाइड कर रहा है। सो इस पॉइंट दे सपोज यह पॉइंट A है, यह B है, यह P पॉइंट है। असीं P दे कोआर्डिनेट फाइंड करने ने। यह साडे कोल हो जाएगा m1 m2, यह साडे कोल हो गया x1 y1, x2 ते y2, ठीक है बच्चों। सो असीं हुण फार्मूले दे अकॉर्डिंग चलांगे। देखो m1 x कोआर्डिनेट ऑफ P दे असीं फाइंड करने आ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ P, ਜਾਂ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਗੇ 2 × 4, ਮਤਲਬ m1 ਗੁਣਾ x2, 2 × 4 ਪਲੱਸ m2 ਗੁਣਾ x1, ਮਤਲਬ 3 × -1 ਓਵਰ m1 ਪਲੱਸ m2, 2 + 3, ठीक है बच्चों। y ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆएंगे 2 × 3 y2, 2 × 3 ਪਲੱਸ 3 × 7, 3 × 7। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਵਰ 2 + 3। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ 8 - 3 ਓਵਰ 5, 2 4 ਦਾ 8, 3 1 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 3 2 ਦਾ 6 प्लस 3 7 ਦਾ 21 ਓਵਰ 5। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 8 - 3 5/5, 6 + 21 27/5। ਸੋ ਇਹ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 27/5। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 1 27/5, ठीक है।
सो नैक्सट असी सेम ये एक होर सम करते हैं। सैकेंड सम, फाइंड द कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4-3 एंड 8-5 in the ratio 3:1। सो 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहा है। सो पॉइंट साढ़े को चेंज हो जाएंगे, ए पॉइंट भी चेंज हो गया है, बी भी चेंज हो गया है, तो जी रेशो है वो भी साढ़े को चेंज हो गया है, वो आ गई है 3:1। ए पॉइंट साढ़े को आ गया है 4-3, बी पॉइंट 8 एंड 5। सो कोआर्डिनेट ऑफ पी असी फिर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करांगे। m1 इंटू x2 मीन्स 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 ओवर 3 प्लस 1 m1 प्लस m2। सेम 3 इंटू 5 मतलब m1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू -3 1 इंटू -3 ओवर 3 प्लस 1। सो ये साढ़े को बच्चे आ जाएंगे 3 8 का 24 प्लस 4 3 प्लस 1 4 3 5 का 15 -1 इंटू 3 3 आ जाना है, तो माइनस का माइनस आ गया ओवर 3 प्लस साढ़े को 1। सो 28/4 12/3 12/4। सो ये साढ़े को आ जाएंगे 4 के टेबल से कैंसल हो जाए, 4 7 का 28 4 3 का 12 साढ़े को पॉइंट आ गए 7 ते 3। सो कोआर्डिनेट ऑफ पी 7 एंड 3। सो ये साढ़े को कोआर्डिनेट आ गए बाय सैक्शन फार्मूला। जो नैक्सट सम है साढ़े को हुण सानू पॉइंट दिता है, असी रेशो फाइंड करनी है। पहले दो सम सानू रेशो दी सी, असी पॉइंट दे कोआर्डिनेट फाइंड करने सी। हुण सानू कोआर्डिनेट दिते हुए ने, असी ये देखना है कि इनू किहड़ी रेशो दे विच डिवाइड कर रहा है। सपोज जिवें साडे कोल पॉइंट है ए, यह पॉइंट है बी, ये हो गया है 6 -8, यह पॉइंट -3 ते 10, यह कोई पी पॉइंट है, इनू असीं मान लीए -1 ते 6। सो पी पॉइंट ए ते बी नू डिवाइड कर रहा है। सो असी हुण इन्हां दी रेशो फाइंड करनी है, m1 m2 फाइंड करने हैं। सो ये असीं किवें मानते हैं, सपोज असीं मान लैंदे कि ये इन्हां नू k:1 च डिवाइड कर रहा है। सो k:1 है, ठीक है। सो सेम असीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लांगे। हुण साडे कोल m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो सपोज असीं जे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं k × 6 प्लस 1 × -3, ठीक है बच्चों, ओवर k + 1 फॉर्मूले की सी m1 + m2, ठीक है। सो सानू दोवें पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, एक पॉइंट तो साडा आंसर आ जाएगा। जो तुसीं चाहो तो दूसरा पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। वो किवें होएगा, k × -8 प्लस 1 × 10 ओवर k + 1। देखो ये पॉइंट असी फाइंड करके साडे को पी के कोआर्डिनेट आने सी, पर पी के कोआर्डिनेट तो पहले दिते ने कि x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू 6। सो इन्हां चों हुण दोवां चों तुसीं कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, साडे कोल आंसर आ जाएगा। सपोज असी यही इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 6k 1 नूं -3 नाल मल्टीप्लाई किया -3 k + 1 इधर मल्टीप्लाई है साडे कोल -1 नाल 6k -3 -1 नूं k नाल मल्टीप्लाई किया -k -1 नूं 1 नाल किया -1। सो k वालियां असीं हुण एक साइड ते कर लीए, 6k के इधर आके माइनस का सी, इधर आके प्लस का हो गया, -1 3 इधर माइनस इधर जाके होगा साढ़े को प्लस, ठीक है। तो साढ़े को आ गया 7k = 3 - 1 2। सो k = 2, 7 इधर मल्टीप्लाई से इधर जाके हो गया डिवाइड। सो साढ़े को रेशो जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2:7। सो मीनिंग कि जो पी पॉइंट है वो ए तो बी की लाइन सैगमेंट में 2:7 च डिवाइड कर रहा है। सो एक सम आप ये होर देखते हैं, सेम 4th सम थोड़ा जिहा ये चेंज होएगा। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 - 5 एंड
-4 5 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बच्चों ਇਹ ਸਮ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ एक्स एक्सिस वाला सम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, एक वाई एक्सिस वाला सम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋल्व करना है ये ਅਸੀਂ बिल्कुल ध्यान रखना है। सम सेम उसी तरह ही होएगा बट एक्स एक्सिस का ये कुछ ना कुछ रोल जरूर होएगा। देखो ਅਸੀਂ जे एक्स एक्सिस की गल करिए ਅਸੀਂ ਇਹ कोआर्डिनेट पढ़े हुए ने एक्स एक्सिस से ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ y ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ y ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ p ਉਹਦੇ 'ਚ x ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਬਟ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y ਐਕਸਿਸ ਤੇ x 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ k ਰੇਸ਼ੋ 1 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 1 -5 -4 एंड 5। सो सेम बच्चों आप वही फार्मूला फिर लगाने हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 ओवर k प्लस 1। दूसरी वैल्यू क्या आएगी साढ़े को k इंटू 5 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 इंटू -5 ओवर k प्लस 1। सो ये कोआर्डिनेट सानू दिते ने ए एक्स दिता है। सो एक्स ते के इतों साडे कोल वैल्यू फाइंड नहीं होएगी बट ए जिहड़ा पॉइंट है ये 0 होएगा। सो ये साडे कोल के दी वैल्यू बड़ी ईजिली आ जाएगी। जे ये तुसीं वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक्स आंसर आ जाएगा तो एक्स तो सानू पता ही नहीं है, एक्स से कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस ते एक्स दी सारियां वैल्यूज आ सकती हैं बट वाई 0 ही होएगा। सो वाई सानू कन्फर्म है 0, इस करके ये असीं के दी वैल्यू सॉल्व कर लवांगे। सो ये साडे कोल आ गया है 5k -5 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों k प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 0 ना, ये तो हो जाएगा 0। सो 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 ओवर 5। सो k की वैल्यू साडे कोल आ जाएगी 1। सो ये की आएगी 1 ओवर 1। सो साडे कोल रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी 1:1। सो रिक्वायर्ड रेशो होएगी साडे कोल 1। सो जो एक्स एक्सिस है ये दो पॉइंट की लाइन सैगमेंट में 1:1 विच डिवाइड करता है। तो इस एक्सरसाइज का बच्चों साडे कोल एक लास्ट कंसैप्ट हो रहा है, वो है मिड पॉइंट। तुहाडे कोल दो पॉइंट दिते ने जिन्होंने पंजाबी च मध्य बिंदु कहंदे सी, x1 y1 x2 y2। इहदा असीं मिड पॉइंट किवें कढना है। मिड पॉइंट सपोज m है, इहदी वैल्यू होएगी x1 प्लस x2, उन्होंने 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो। सिमिलरली y1 प्लस y2 उन्होंने भी 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो। ये साडे कोल आ जांदा है मिड पॉइंट जिन्होंने असीं कहंदे सी मध्य बिंदु। सो सम असीं देखते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 3 एंड 7 5। सो मिड पॉइंट कटना है। सो असीं मान लांगे सपोज कोआर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, असीं मान लेने कि मिड पॉइंट है वो कोआर्डिनेट कोई एक्स ते वाई ने। सो एक्स का फार्मूला की है साडे कोल x1 प्लस x2 ओवर 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। यह साडे कोल हो गया x1 y1 x2 ते y2। सो इस वैल्यूज फिल कर देने, x1 -3 x2 7 ओवर 2, y की वैल्यू साडे कोल y1 3 y2 5 ओवर 2। सो x इज इक्वल टू 7 - 1 6 ओवर 2, y इज इक्वल टू 3 + 5 8 ओवर 2। सो 2 के टेबल से 6 कैंसल 3, x की वैल्यू आ गई 3, 2 के टेबल से 8 कैंसल वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 4। सो कोआर्डिनेट साडे को मिड पॉइंट दे आ गए 3 4। ठीक है। सो कोआर्डिनेट ऑफ
ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 4 ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।